नमस्कार दोस्तों। अभी अभी मिली खबर के अनुसार भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। आप सबको याद ही हुआ कि कुछ ही दिनों पहले उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। आज हम उनके बारे में 10 ऐसी बातें जानने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। पहली बात, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं और उनकी गिनती पढ़े लिखे और साफ छवि के नेताओं में होती रही है और हमेशा होती रहेगी। उनके बारे में दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का नेता रहने के बावजूद उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। उनके बारे में तीसरी बात यह है कि प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी के बेहद खास थे। पहली बार इंदिरा गांधी ने ही प्रणब मुखर्जी को साल 1982 में वित्त मंत्री बनाया था। तब उन्होंने 1982 से लेकर 84 तक के बीच एक कामयाब वित्त मंत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी, जिसके बाद वह इंदिरा गांधी के काफ़ी विश्वस्त बन गए थे। चौथी बात, हालांकि इंदिरा गांधी के निधन के बाद पार्टी से मनमुटाव के चलते प्रणब कांग्रेस से अलग हो गए थे और उन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली थी। लेकिन कई साल तक वह अलग भी रहे थे, लेकिन आखिरकार राजीव गांधी से समझौते के बाद उन्होंने 1989 में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। उनके बारे में पांचवी बात यह है कि जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ तब वो पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता थे, पर पार्टी में कुछ लोग उनके विरोधी थे, जिसके चलते उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। छठी बात यह है कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्हें काफ़ी बड़ा मंत्री पद मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी की कैबिनेट में नंबर 2 रहे प्रणब मुखर्जी को इस बार मंत्री नहीं बनाया गया। उनके बारे में सातवीं बात यह है कि 1998 में सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। उनके बारे में आठवीं बात यह है कि विदेशी मूल से होने के आरोप से घिरी सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया कि वह प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। इसके बाद उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना और इस बार भी प्रणब मुखर्जी के हाथ से प्रधानमंत्री की कुर्सी छूट गई। उनके बारे में 9वीं बात यह है कि साल 2012 में कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए उतारा और वह आसानी से पीए संगमा को चुनाव में हराकर देश के 13वें राष्ट्रपति बन गए। उनके बारे में 10वीं और आखिरी बात यह है कि साल 2018 में जून में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित करने को लेकर प्रणब दा काफ़ी ज़बरदस्त चर्चा में रहे थे और कई कांग्रेसी नेताओं ने इसके चलते उनकी आलोचना भी की थी। तो इस तरह के हमारे पूर्व राष्ट्रपति का आज निधन हुआ। भारत की ये सबसे बड़ा नुकसान है और आज हम उनको अपने तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। अगर आपको भी प्रणब दा के बारे में कुछ ऐसी बात पता है जो हमको पता नहीं होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद।